श्रोताओं नमस्कार और हार्दिक शुभ प्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़ या मिलन है, हमारे मन, शरीर, मस्तिष्क सब में एकाग्रता लाकर जीवन को सुखद, स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं खुशहाल बनाने का मूल मंत्र है योग। और देखिए, आज के शुभ प्रभात में भी योग का संयोग बना है। जी हाँ, आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू जो आपके लिए डोगरी में और गोजरी में खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है, आज ये आकाशवाणी जम्मू है 29 जगमून शर्मा कोला खबरें सुनो के बजाय सभी का शुभ प्रभात में स्वागत कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज का ये शुभ प्रभात क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की प्रस्तुति है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता सत्थू, जो कि एक योग आचार्य हैं, योग सिखाती हैं और योग का प्रचार भी करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, सभी को, सिर्फ केवल मुझे नहीं। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से पूरा विश्व जो है वो योगमयी हो गया है, योग के रंग में रंग गया है, योग को पहचान गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग योग के बारे में नहीं जानते, उससे परिचित नहीं हैं। और आज के शुभ प्रभात में मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को योग और इसके महत्व के बारे में बताएं। सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू में कहा कि योग का मतलब मेल है, आप योग का अर्थ बताएं। जो इसका व्युत्पत्ति है संस्कृत में, वही युज धातु से है, माने कि जोड़। एक एक अर्थ इसका, वैसे तो इसके अनेकों अनेक अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत है योग। अब हमने तो इसको सिर्फ आसनों में सीमित कर दिया है, पर वैसा नहीं है। पर ये जो ज़्यादातर इसकी जो हम इसकी अर्थ लेते हैं, वो इसका युज धातु जो है, योग मतलब जोड़ना। तो आपको कहीं पे जुड़ना है तो कहीं से तो टूटना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस जोड़ का अर्थ है अपने आप से निकल के पूरे जो विस्तृत ये हमारा सिस्टम है उसके साथ जुड़ना। छोटी सी जगह से, छोटी सी देह से निकल के बहुत बड़े व्यापक रूप में जुड़ना, संसार से, लोगों से, परमात्मा से, आध्यात्म से, संस्कृति से, शाश्वतता से, जो भी कुछ बहुत सारे अर्थ हैं जी। तो ये इसका जोड़ है, जोड़ वाला अर्थ। जो आपने कहा कि शाश्वतता से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, ये तो बड़ों की या मैच्योर समझ वालों की बात है। आम आदमी, एक बच्चा, एक नौजवान जो अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, उसके जीवन में योग का क्या महत्व है, योग की क्या ज़रूरत है और योग क्या उसके जीवन में, एक सुखद जीवन में उसकी क्या योग भूमिका निभा सकता है? जी, इससे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हैं बच्चे हैं, उनको लक्ष्य यही रखना चाहिए कि हमें अपने चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं। और अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, जो हमारी सनातनी परंपरा है, योग का तो असली लक्ष्य वही है। पर हाँ, जैसे आपने बताया कि आजकल के संदर्भ में जो आज हमारा एटमॉस्फेयर है, इस वक्त जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, उसके लिए तो योग से बढ़ के कोई विधा हो ही नहीं सकती। कोई चिकित्सा नहीं, कोई पैथी नहीं, योग ही आपको समग्रता से जीने का अनुशासन देता है। योग का अर्थ है कि आपका जीवन समग्र हो जाए, संपूर्ण हो जाए। सर्वांगीण विकास जो होगा वो योग से ही होगा। चाहे वो तनाव हो, चाहे आध्यात्मिक चुनौतियां हो, या आपके जीवन में कोई भी चुनौती हो, कोई भी कुंठा हो, कोई भी कलुषता हो, कोई भी दुख दर्द हो, ये आपके योग से ही दूर हो सकते हैं। योग की बहुत सारी विधाएं हैं, आप इसमें से कौन सा अपनाते हैं? आप अभी कह रहे थे कि योग आजकल सब घरों में तक आ गया है जी। तो इसका तो श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए जी। और सिर्फ घर घर में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में, दुनिया भर में। जैसा आपने कहा कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, ये तो एक जो हिंदू फिलॉसफी है उसका मानना है कि जीवन का लक्ष्य जो है पंच तत्व के शरीर से, इस मोह माया के जाल से निकल करके अंततः घुटवा आपको मोक्ष को प्राप्ति करनी है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, दूसरी मान्यताओं के लोग भी हैं जिनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो अलग अलग चीजें बताते हैं। सिर्फ शारीरिक बात अगर हम करें कि हमारे शरीर की तंदुरुस्ती है, पूरे विश्व में आज, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह योग का प्रचार हो रहा है। आम शारीरिक तंदुरुस्ती में योग की भूमिका क्या है और क्या भूमिका ये निभा रहा है आज विश्व में? जी देखें, हम नतमस्तक हैं उन अपने गुरुओं के प्रति या उन आचार्यों के प्रति, योग गुरुओं के प्रति, जिन्होंने इसका इतना प्रचलन, इतना फैला दिया इसको। और देखें, मैं फिर से एक बार यही कहूँगी कि ये जो शारीरिक स्वस्थता या मानसिक तनाव की कमी, अपने जीवन को समग्रता से जीने की कला,
ये सब तो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हम यौगिक आसन करते हैं या प्राणायाम, जिसे आजकल की अब भाषा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहा है। ये जो चीज़ें हम करते हैं या मेडिटेशन जो हम आजकल करते हैं, कुछ देर अपने आप में ही सिमट के बैठ जाते हैं पूरी दुनिया से दूर, इन चीज़ों से शारीरिक मानसिक तौर पे कितने रोग दूर हुए हैं और लोगों का जीवन कितना अच्छा हो गया है, कितना उनका जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ये तो अब लोगों को समझ में आने लगा है जी। तो इसके लिए जैसे बहुत सारी विधाएं हैं योग में, जैसे आसन तो पता ही है सबको, और सबसे बड़ी बात है कि प्राणायाम, यानी कि प्राणों को आयाम देना, जो प्राणमय कोश है उसको विकसित करना। आप जानते हैं कि पंचकोशीय शरीर है हमारा, तो इसमें जो दूसरा कोश है, पहला तो अन्नमय है जिसको हम अन्न से परिपूर्ण करते हैं, दूसरा है प्राणमय, ये है प्राणायाम से, मतलब इसके साथ हम अपने प्राणों को आयाम देते हैं, रोकते हैं, बढ़ाते हैं, धीरे करते हैं। तो आजकल तो अब ये लिखित मीन्स प्रमाणित हो गया है कि शारीरिक रोग जो है ना बहुत सारे 70-80% सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो रहे हैं जी। और ये भी स्थापित हो गया है कि जो कैंसर की सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में नहीं रुक पाती हैं जी। तो इसके लिए प्राणायाम कितना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मानसिक जो स्तर हमारा बढ़ता है तो ये पता चलता है हमें श्वासों की हेरफेर से, जब हम श्वासों को आयाम देते हैं। आप यौगिक आसन करें, कम करें, ज़्यादा करें, करें ज़रूर, क्योंकि उसके लिए भी हमें एक शरीर को एक एनर्जी लेवल तक पहुंचाना होता है। तो आसन है और प्राणायाम है, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को तो आपने अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा यदि आप बचना चाहते हैं रोगों से, मानसिक तनाव से, और जो आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में जो जिस हम परिस्थितियों में जी रहे हैं, चारों तरफ से हम देख रहे हैं, इससे निजात पाने के लिए आपको योग से बढ़कर विधा कोई नहीं मिल सकती है। मुद्राएं हैं अलग अलग डिफरेंट तरह की, है ना जी। जैसे मुद्राओं में ये जिसको हम आजकल ऑक्यूप्रेशर भी कहते हैं ना, ये उंगलियों को दबाना, अंगूठे को दबाना, दोनों उंगली और अंगूठे के बीच की स्पेस को दबाना, तो ये भी सब मुद्राएं हैं। इससे भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स ठीक होते हैं और ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये भी योग के अंदर ही आते हैं। और फिर प्राणायाम तो है ही जी। डॉक्टर साहब, हम भारतवासी हैं और भारत वो देश है जो पूरी दुनिया को अपना एक कुटुंब समझता है। वसुधैव कुटुंबकम में हम यकीन रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की हम कामना करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने बताया है कि अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग शारीरिक तकलीफ़ों के लिए योग के अलग अलग आसन हैं, लेकिन एक कॉमन बीमारी, एक कॉमन तकलीफ़ आज हर एक के जीवन में है, चाहे वो छोटा बच्चा है स्कूल जाने वाला, चाहे युवा है, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या बिजनेसमैन है, दैट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस हर कोई झेल रहा है जीवन का भाग दौड़ में। स्ट्रेस के लिए कोई ऐसा आसन जो आप बताना चाहें रेडियो के माध्यम से सुनने वालों को, जिससे उससे राहत मिले? देखिए, स्ट्रेस के लिए तो अगर हम आसन करते हैं कोई भी, जैसे भुजंग आसन है, कोई भी आसन है, मरकट आसन है, बहुत सारे आसन हैं, आप किसी योग गुरु के उसमें सीख सकते हैं या यूट्यूब से कहीं पे भी सीख सकते हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आसन तो कीजिए, उससे भी अच्छे हार्मोन्स आपके शरीर में आ जाते हैं। परंतु तनाव से मुक्ति के लिए सबसे जो बेहतर चीज़ है वो है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, है ना। आप लंबी लंबी केवल कुछ भी मत कीजिए, एक जगह बैठिए, अपने आप पे कंसंट्रेट करके लंबी श्वास खींचिए, लंबी श्वास छोड़िए और इसका अभ्यास डालिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब आप कोशिश कीजिए कि लंबी सांस खींचें, लंबी सांस ही छोड़ें और उसके बाद कुछ देर तक आप ध्यान में बैठें। संकल्प से आपने देखना है कि सांस कहाँ जा रही है, अंदर फिर वो लंग्स में जा रही है, लंग्स के बाद छोटे छोटे वहाँ पे छोटे छोटे बैग्स होते हैं, उसमें जा रही है, भर रही है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, फिर गंदी हवा वहाँ बाहर आ रही है, बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है और वहाँ से हम खींच के फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं। लंबा कीजिए, कुछ देर तक सांस को रोकिए भी, पर इतनी ही देर रोकिए जितनी देर आपको कोई कष्ट नहीं होता है जी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी प्राणायाम है। बाकी अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, भ्रामरी है। भ्रामरी हम ऐसे करते हैं, कानों को बंद करके और चेहरे पे उंगलियां रख के ज़ोर से श्वास खींच के नाक से और भंवर की आवाज़ की तरह उसको छोड़ते हैं। आप देखेंगे 10-15 बार ही आप करेंगे ना, आप तुरंत तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और ये ऐसी क्रियाएं हैं योग की, ये प्राणायाम की, कि तुरंत जैसे इंजेक्शन से आराम आता है ना, वैसे ही इन क्रियाओं से आराम आता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चलते चलते भी, जैसे आप बहुत कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप घंटा 2 घंटे से कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधी कीजिए अपनी कुर्सी पे ही, तो लंबी लंबी सांस खींचिए, इधर उधर गर्दन कीजिए, पानी का गिलास उठाइए, चाय पड़ी है उसको उठाइए, बाहर एक चक्कर लगा के आ जाइए,
फिर बैठिए और देखिए, तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी और जो थकावट है शारीरिक वो भी दूर हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और फिर आसन तो हैं ही, और प्राणायाम की बहुत सारी आगे, फिर आगे कई समय तक आप सांस रोक के मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, हमने योग के अलग अलग जो लाभ हैं उनके बारे में बात की और किस तरह से तनाव से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण में योग क्या योगदान दे सकता है? तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, महिला यदि सशक्त हो और योग के माध्यम से यदि वो योग जानती है या योग की विधाएं जानती है, एक महिला के जानने से पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला जान जाएगा। भाई लोगों में ऐसी वो नहीं होती है हिम्मत, पर महिलाओं में होती है। तो महिलाओं का जो ये आजकल का ये जो दोहरा जीवन व्यतीत करना है ना, दोहरा जीवन नहीं, मैं कहती हूँ कि 3-3, 4-4 उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ, ऑफिस में भी, समाज की भी, गृहस्थ की भी, बच्चों की भी। तो इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए तो उन्हें योग करना ही पड़ेगा, प्राणायाम करना ही पड़ेगा। अगर वो किचन में है, वहाँ पे भी खड़े खड़े ही टांगों को हिलाना, हाथों को हिलाना, कड़छी चला रही हैं तो थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए छोड़ के गर्दन आगे पीछे घुमाना, इस तरह की। और योग जानने से उनके बच्चों में योग आ जाएगा, योग जानने से उनके पूरे परिवार में योग आ जाएगा, और पूरा गृहस्थ एक योग में। और ये जो उनको तनाव है ना इस वक्त, ये 3-4 कर तो बहुत बखूबी रही हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी को निभाती हैं, पर स्ट्रेस के साथ, है ना। और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए और सभी चीज़ों में एक लेवल बन जाए, कहीं पे भी उनको, महिलाओं को अपने आप को कमतर महसूस ना करें वो, या उनको ये ना लगे कि कोई फील्ड रह गया है, इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बहुत सारे आसन हैं, जैसे मरकट आसन है, चक्र आसन है, द्विचक्रिक आसन है ना, भुजंग आसन है कमर दर्द के लिए, बहुत सारे ऐसे आसन हैं, पर्वत आसन है, और सेतुबंद आसन है, ज़मीन से कमर को उठा के। इस तरह से बहुत सारे व्यायाम हैं जो महिलाएं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में करके अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आसनों को करने की, योग को करने की। महिला को देवी माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, जैसे हम कहते हैं अष्टभुजा देवी। तो हमारे घर घर की महिलाएं, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो, वो मल्टीटास्किंग कर रही है। बिल्कुल। घर को मैनेज कर रही है, अगर काम कर रही है तो बाहर को भी मैनेज कर रही है, एक देवी की तरह, एक शक्ति की तरह अपना रोल निभा रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ज़्यादातर महिलाएं ये सोचती हैं कि मेरा क्या है, परिवार ने खा लिया, मैं कम भी खा लूंगी तो चलेगा, परिवार अपने अपने काम कर पा रहा है, मैं नहीं भी कर पाऊंगी तो क्या है। मैं चाहता हूं कि आज योग दिवस के ऊपर आप नारियों को, शक्ति को, ये अपनी तरफ से एक संदेश दें आखिर में, ताकि वो अपने आप को पहचाने कि वो शक्ति है तो परिवार है, वो शक्ति है तो संसार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सुंदर बात कही आपने। महिलाएं तो होती ही शक्तिपुंज हैं, पर वो नहीं चाहती कि उन्हें उनकी देवी की तरह पूजा की जाए या अबला की तरह माना जाए, इस तरह नहीं। वो चाहती उनको भी इंसान की दर्जा दिया जाए, हैसियत। और मैं अपनी महिला बहनों से, अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि इतनी शक्ति है आप में, केवल जो आपके अंदर इतनी शक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप क्या नहीं कर सकती हैं, आप याद कीजिए आप किसकी संतानें हैं। मदालसा की संतानें हैं, आप द्रौपदी की संतानें हैं, आप सती की, सीता की संतानें हैं, अहल्या की संतानें हैं। तो अपनी शक्ति पहचानिए, आप इस बात को कभी भी मत भूलें और अपने आप को सशक्त कीजिए। अपने आप को समाज में स्थापित करना, जो हम अपनी सीमाओं में खुशी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, अपनी मर्जी के साथ कार्य कर सकते हैं, उन्हें करें और अपने आप पे ज़रूर ध्यान दें, थोड़ा समय अपने लिए निकालें और अपनी शक्ति को पहचानें। जी डॉक्टर सुजाता, हमारे अनुरोध पर, इस पावन अवसर पर, योग दिवस के अवसर पर हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। जगमोहन को दीजिए इजाजत। योग को जानिए, समझिए और अपनाकर अपना जीवन खुशहाल और कामयाब बनाएं। नमस्कार।